दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के महाकुंभ में। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो हमारी सीरीज चल रही है, इसमें हमने कल तक जो है 96 को देख रखा था। कल शोर बहुत ज़्यादा हो रहा था, इसलिए जो है वीडियो को जो है रोकना पड़ा था। तो आज उसके आगे के वीडियोस को जो है क्वेश्चनों को जो है हम देखेंगे और जो भी पहले के क्वेश्चन हैं उनको जो है आरपीएससी लाइब्रेरियन के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, तो उसमें आप जाके इन प्रश्नों को देख सकते हैं। तो इसे जो है पूरा डिटेल के साथ हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो कल हमने इन क्वेश्चन को छोड़ दिया था, आज फिर से देख लेते हैं। तो पढ़ने की आदत एवं स्वयं शिक्षा की रुचि जागृत करना किसका उद्देश्य है? तो इसके ऑप्शन आपके हैं विद्यालय पुस्तकालय एवं सार्वजनिक, महाविद्यालय पुस्तकालय एवं चिकित्सा पुस्तकालय, विश्वविद्यालय पुस्तकालय एवं सहकारी पुस्तकालय या तकनीक पुस्तकालय एवं विशिष्ट पुस्तकालय। आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कॉपी पेन साथ में लेकर बैठिए, मैं बार बार नहीं बोल पाऊँगा। एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग जो है आते हैं वीडियो पे 10-15 मिनट देखा और चल देते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि क्या उनको चाहिए क्या। अरे लाइब्रेरी क्या क्वेश्चन आप देखने आए हैं, तो लाइब्रेरी के ही क्वेश्चन आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। हाँ, ये हो सकता है कि आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो न बन पाती हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए देखते हैं, जो भी मेरे से हो पड़ रहा है मैं कर रहा हूँ। तो इसके राइट आंसर की मैं बात करूँ तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विद्यालय पुस्तकालय एवं सार्वजनिक पुस्तकालय। पढ़ने की आदत एवं स्वयं शिक्षा की रुचि जो है जागृत करना जो है विद्यालय एवं सार्वजनिक पुस्तकालय का कार्य होता है, ये ध्यान में आप रखिए। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, महाविद्यालय पुस्तकालय किस श्रेणी में आता है? सार्वजनिक पुस्तकालय की श्रेणी में, शैक्षणिक, राष्ट्रीय या विशिष्ट? तो ये बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है। आई होप कि आपको इसके बारे में ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये शैक्षणिक पुस्तकालय की श्रेणी में आता है। शैक्षणिक पुस्तकालय से अभिप्राय ऐसे पुस्तकालय से है जो महाविद्यालय, विश्वविद्यालय या अन्य शिक्षण संस्थानों का एक अभिन्न अंग होता हो, जिसे अपने छात्र और जो है वहाँ पे जो सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा हो उसकी ज़रूरत को जो है पूरा करने का कार्य करती हो। ऐसे पुस्तकालय जो है शैक्षणिक पुस्तकालय की श्रेणी में आते हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, उच्च शिक्षा के लिए सूचना साक्षरता मानक किसके द्वारा जो है तैयार किए जाते हैं? AASL या इफ्ला या स्कोनल या AACLRL के द्वारा? क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उच्च शिक्षा के लिए सूचना साक्षरता जो है सक्षमता मानक जो है किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? यही ऑप्शन है। तो इसके राइट आंसर की मैं बात करूं तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, AACRL का पूरा नाम आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरीज। फिर से बोल दे रहा हूँ, एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरी इसका पूरा नाम है, और ये जो है उच्च शिक्षा के लिए कार्यरत है। सूचना साक्षरता समकक्षता जो है मानक तैयार किए जाते हैं। AACRL जो है ये भाग की बात करूँ किसके अधीन जो है कार्य करता है, तो ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का एक भाग है, जो ALA के कुल सदस्यों का जो है 20% जो है ACRL के सदस्य होते हैं। यह एक शैक्षणिक पुस्तकालय और अन्य सूचना व्यवसाय का एक व्यवस्थात्मक जो है संगठन होता है, और
एक संगठन इसी के साथ है AASL, यानी कि अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्कूल लाइब्रेरी। यह केवल राष्ट्रीय व्यवसाय है। इफ्ला का पूर्ण रूप इसमें जो ऑप्शन दे रखा है, इफ्ला का पूर्ण रूप जो है द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन है। इसकी स्थापना 1927 में एडिनबर्ग में हुआ था तथा इसका मुख्यालय जो है हेग में स्थित है। इसमें जो ऑप्शन दे रखा है SCONUL, इसका पूरा नाम है सोसाइटी ऑफ कॉलेज नेशनल एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज, और यह जो है UK और आयरलैंड के सभी शैक्षणिक और राष्ट्रीय पुस्तकालयों में सदस्य संगठन है। ये क्लियर हो गया होगा। आपको ना समझ में आए तो वीडियो को फिर से बैक करिएगा और पूरा इसको समझिएगा। आगे देखते हैं, जहाँ पे बताने लायक होगा मैं आपको पूरी डिटेल कवर कराने की कोशिश करूँगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय पुस्तकालय में पांडुलिपियों का सबसे बड़ा संग्रह है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके हैं A रामपुर रजा लाइब्रेरी, B है सरस्वती भवन पुस्तकालय, C है राष्ट्रीय संग्रहालय पुस्तकालय या खुदा बख्श पुस्तकालय। बताइए। तो इसका राइट आंसर है सरस्वती भवन पुस्तकालय। सरस्वती भवन पुस्तकालय है और ये पुस्तकालय वाराणसी में स्थित है। भारत का एक प्रसिद्ध पुस्तकालय है और ये जो है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के परिसर में स्थित है। वाराणसी रेलवे स्टेशन से थोड़ी ही दूरी पे ये है। मुश्किल से 2 किलोमीटर की दूरी पे है संस्कृत यूनिवर्सिटी। यहाँ पे जो है दुर्लभ पांडुलिपियाँ रखी हुई हैं। इस समय यहाँ 1 लाख से भी अधिक जो है पांडुलिपियाँ जो है यहाँ संग्रहित हैं। 1 लाख जो है पांडुलिपियाँ है। भारतीय ज्ञान और विज्ञान का यहाँ पे पांडुलिपियों का जो है खजाना ही रखा हुआ है, समझ लीजिए। और सरस्वती भवन पुस्तकालय की स्थापना की मैं बात करूं तो ये 1894 में इसे जो है स्थापित किया गया था, लेकिन भवन का शिलान्यास जो है इसका जो है स्थापित तो ये किया गया था, लेकिन भवन का शिलान्यास जो है 16 नवंबर 1907 को हुआ था। नोट कर लीजिए इसे। और 2014 में ये बन के तैयार हुआ। 2014 में जो है ये बन के तैयार हुआ। दोस्तों, मेरे पास इतनी सुविधा नहीं है कि मैं आपको जो है डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा पाऊँ, इसलिए मोबाइल का ही सहारा है। चलिए, जो भी है, तो 2014 में ये बन के जो है तैयार हुआ है और इसका नाम प्रिंस ऑफ वैली सरस्वती भवन रखा गया था। क्या रखा गया था? प्रिंस ऑफ वेल्स सरस्वती भवन रखा गया था। यहाँ पर रखी स्वर्ण पत्र पर लिखी गई त्रिपिटक जो पत्रिका है, त्रिपिटक है, श्रीमद् भागवत गीता समेत कई पांडुलिपियाँ करीब 900 साल पुरानी हैं। ये भी ध्यान रखिए आप, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे देखते हैं। ये नीचे चला गया, चलिए कोई बात नहीं। विभिन्न प्रकार के संगठनात्मक चार्ट विभिन्न प्रकार के पुस्तकालयों के लिए है या नहीं? ऑप्शन आपके यस, नो, पार्ट्स ऑफ ईच लाइब्रेरी, नॉन ऑफ द एबव, यही ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर है यस। इसमें कुछ ज़्यादा बताने के लिए है नहीं। तो विभिन्न प्रकार के संगठनात्मक जो है चार्ट विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए जो है भिन्न भिन्न होती हैं। प्रत्येक लाइब्रेरी की कार्यप्रणाली भी अलग अलग होती है। आगे देखते हैं कि पुस्तकालय समिति निम्न में से किसका अंग है? पुस्तकालय समिति जो है निम्न में से किसका अंग है? ऑप्शन आपके हैं पुस्तकालय मानव संसाधन,
बी कह रहा है कि पुस्तकालय वित्त, सी कह रहा है कि पुस्तकालय कार्मिक या पुस्तकालय प्रशासन, डी बताइए। तो पुस्तकालय समिति ऐसे व्यक्तियों का एक समूह है जो पुस्तकालय प्रशासन से संबंधित कुछ कार्य करने के लिए सशक्त होते हैं। पुस्तकालय समिति में एक अध्यक्ष, एक सचिव सदस्य या एक संयोजक या सदस्य शामिल होता है। पुस्तकालय समिति जिनके पास कर्मियों का चयन करने, पुस्तकों और पत्रिकाओं का अधिग्रहण करने, पैसे को जुटाने के लिए जो है ये लोग कार्य करते हैं। समिति के सदस्य लाइब्रेरियन के साथ मिलकर काम करते हैं। पुस्तकालय समिति को निकाय या व्यक्तियों के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर है इसका पुस्तकालय शासन। आगे देखते हैं। वर्तमान में राजस्थान के राजकीय सार्वजनिक पुस्तकालय किस विभाग के अधीन संचालित है? ऑप्शन है समाज कल्याण विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग। किसके अधीन कार्यरत है बताइए। तो प्रशासनिक क्षेत्र में हिंदी प्रयोग को जो है अनिवार्य रूप से लागू करने के लिए या प्रभाव बढ़ाने के लिए जो है राजस्थान ने जो है 1956 में माफ़ कीजिए दोस्तों, 1956 में जो है राजभाषा अधिनियम जो है पारित किया तथा कार्य जो है जो गवर्नमेंट वर्क होता है उसमें हिंदी को बढ़ावा देने के लिए जो है 1965 में जो है 1965 में जो है भाषा निर्देशालय की जो है स्थापना की गई। अधिनियम पारित हुआ था 56 में। 1965 में भाषा निर्देशालय की स्थापना हुई। राज्य सरकार द्वारा जो है 31 जनवरी 2001 को एक अध्यादेश जारी किया जाता है और सार्वजनिक पुस्तकालय को जो है विकास को जो है गति देने के उद्देश्य से भाषा विभाग को जो है सार्वजनिक पुस्तकालय से जोड़कर इस विभाग का नाम जो है भाषा एवं पुस्तकालय विभाग रख दिया जाता है। यह विभाग मुख्य रूप से राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालय के विकास, संचालन, प्रशासन तथा राजभाषा हिंदी के विकास कार्य को बढ़ाने का कार्य करेगी। और अगर मैं बात करूं राजस्थान में जो है कितने पुस्तकालयों का जो है संचालन किया जा रहा है, तो सेंट्रल लाइब्रेरी जो है एक है, नोट कर लीजिएगा, लिख नहीं पाऊँगा इतना। सेंट्रल लाइब्रेरी एक है। मंडल पुस्तकालय की मैं बात करूं तो 7 है। जिला पुस्तकालय की मैं बात करूं तो 33 है। और जो है तहसील पुस्तकालय की मैं बात करूं तो 9 है। और जो है पंचायत समिति पुस्तकालय की बात करूं तो टोटल 228 है। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है इसका है पुस्तकालय के विकास के लिए पहली बार प्रयास डैश द्वारा जो है किए गए थे। पुस्तकालय के विकास के लिए जो है पहली बार किसने कार्य करना शुरू किया? तो एस राधाकृष्णन, एस आर रंगनाथन, सियाजी राय गायकवाड़ थर्ड या सियाजी राय गायकवाड़ प्रथम। तो ये सिंपल सा एक क्वेश्चन है, तो आपको इसके बारे में पता ही है। सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ बड़ौदा जो है इसके बारे में सबसे पहले सियाजी राय गायकवाड़ महाराज ने जो है 1906 डेट थी, वो ईयर था 1906 में इसके बारे में जो है सोचा और जो है अपने राज्य में, क्योंकि उस समय ब्रिटिश शासन था, तो इन्होंने अपने राज्य में जो है प्राथमिक शिक्षा को जो है अनिवार्य कर दिया गया और मुफ्त फ्री में जो है प्राथमिक शिक्षा को जो है बढ़ावा दिया। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि महाराज गायकवाड़ जो है गोद लिए गए थे, उसके बावजूद भी उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जो है बहुत अग्रणीय कार्य किया है और प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत की थी।
पुस्तकालय की शुरुआत करीब 20,000 पुस्तकों के संग्रह से किया और यह भारत में स्थापित होने वाले पहले सार्वजनिक पुस्तकालयों में से एक है, ये भी ध्यान रखिए। अब यह पुस्तकालय अच्छी तरीके से जो है आधुनिक हो चुका है और कंप्यूटरकृत कैटलॉगिंग सिस्टम जो है इसमें लागू हो चुका है और यह अब गुजरात सरकार का जो है केंद्रीय पुस्तकालय हो गया है और पुस्तकालय निर्देशालय द्वारा जो है प्रतिबंधित किया जा चुका है। और इसे बढ़ाने के लिए जो है महाराज ने जो है 1910 में जो है बॉर्डन को जो है W.A. बॉर्डन को बुलाया और 11 से कार्यक्रम शुरू हुआ। तो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय के शैक्षणिक उपयोगकर्ता कौन है? केवल छात्र, छात्र, शिक्षक, शोधकर्ता और लोग तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता यहाँ पे। छात्र, शिक्षक और शोधकर्ता केवल शिक्षक। तो इसका राइट आंसर जो है स्टूडेंट, टीचर्स एंड रिसर्चर ये होते हैं। आगे देखते हैं। 105 किस प्रकार के पुस्तकालय में उपयोगकर्ताओं का सर्वेक्षण बहुत उपयोगी होता है? ऑप्शन है सार्वजनिक पुस्तकालय में, विश्वविद्यालय पुस्तकालय में, या शैक्षणिक और विशेष पुस्तकालय में, या विशेष प्रकार के पुस्तकालय में। 105 तो इसके राइट आंसर है ऑप्शन सी, शैक्षणिक और विशेष प्रकार के पुस्तकालय में ज़रूरी होता है। इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं। आगे देखते हैं। देहरादून में स्थित अंधे और विकलांग के लिए पुस्तकालय यह किस प्रकार की पुस्तकालय की श्रेणी में जो है आता है? सार्वजनिक, विशेष प्रकार की पुस्तकालय, शैक्षणिक या ब्लाइंड पुस्तकालय? बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्पेशल लाइब्रेरीज की श्रेणी में आता है। जो ये अंधे और विकलांग के लिए जो है पुस्तकालय एक विशेष प्रकार का पुस्तकालय है। आगे देखते हैं। किस प्रकार के पुस्तकालय का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं की अकादमी और शोध संबंधी ज़रूरतों को जो है बढ़ावा देना है? सार्वजनिक, विद्यालय, विशेष प्रकार के पुस्तकालय या विश्वविद्यालय पुस्तकालय? बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विश्वविद्यालय पुस्तकालय। आगे देखते हैं। इसका भी ऑप्शन आपने देख ही लिया। कॉलेज पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? शोध को बढ़ावा देना, छात्रों की पढ़ने की आदत को बढ़ावा देना, सी, छात्रों की मनोरंजन आवश्यकताओं को पूरा करना, या डी, कॉलेज के शिक्षण कार्यक्रम का समर्थन करना? क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कॉलेज के शिक्षण कार्यक्रम को समर्थन करें। सपोर्ट द टीचिंग प्रोग्राम ऑफ द कॉलेज इसका मेन उद्देश्य होता है। आगे देखते हैं। द लाइब्रेरी ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल कहलाता है, क्या कहलाता है? बताइए। सामान्य पुस्तकालय, व्यक्तिगत पुस्तकालय, पीपल पुस्तकालय या पब्लिक पुस्तकालय? राइट आंसर इसका है ऑप्शन डी, पब्लिक पुस्तकालय। पब्लिक पुस्तकालय से तात्पर्य ही होता है कि द लाइब्रेरी ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। आगे देखते हैं। पुस्तकालय का सही वर्गीकरण प्रकार क्या है? क्या है बताइए। पब्लिक, एकेडमिक, स्पेशल, पब्लिक एकेडमी पर्सनल, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, पब्लिक स्पेसिक और नेशनल। तो पुस्तकालय के 3 प्रकार होते हैं, पब्लिक, एकेडमिक, स्पेशल। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है इसका। आगे देखते हैं। सार्वजनिक पुस्तकालय का उपहार है। सार्वजनिक पुस्तकालय मतलब किसका उपहार है? प्रजातंत्र का, द इंग्लिश का, कांग्रेस पार्टी का या राज्य
शाही का। तो डेमोक्रेसी का उपहार है ये सार्वजनिक पुस्तकालय, तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। आगे देखते हैं, अनौपचारिक आत्मा शिक्षा किस तरह के पुस्तकालय में संभव है? सार्वजनिक, राष्ट्रीय विद्यालय, कॉलेज। अनौपचारिक यानी कि स्वयं से, इसमें किसी छात्र की इंटरफेयर ना रहे। तो इसका राइट आंसर बताने के लिए कुछ ज़्यादा है नहीं, तो इसका राइट आंसर है सार्वजनिक पुस्तकालय। आगे देखते हैं, नीचे बाकी ऑप्शन है। विस्तार सेवा इनमें से किसकी एक विशेषता है? विश्वविद्यालय पुस्तकालय, कॉलेज पुस्तकालय, सी सार्वजनिक, या सभी प्रकार के पुस्तकालय। तो इसके राइट आंसर है ऑप्शन सी, सार्वजनिक पुस्तकालय। विस्तार सेवा इनमें से किसकी है? तो सार्वजनिक पुस्तकालय में। पुस्तकालय विस्तार सेवा जो होता कार्य जो है उन गतिविधियों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो उन लोगों के समूह तक जो है पहुंचने के उद्देश्य से की जाती है जो पुस्तकालय से जो है अनभिज्ञ होते हैं। पुस्तकालय से जो अनभिज्ञ होते हैं, मैककॉल्विन के द्वारा जो है पाठकों की संख्या और काम की मात्रा बढ़ाने के लिए और बाद में पुस्तकालय को अधिक लोगों के लिए जो है उपयोगी बनाने के रूप से मानते हैं। विस्तार सेवा में जो है मोबाइल सर्विस, किताब, मेल, टेलीफोन, बुक एग्जीबिशन यानी कि प्रदर्शन करना, लाइब्रेरी टूर इत्यादि जो है सम्मिलित आप कर सकते हैं। आगे देखते हैं, भारत में पुस्तकालय आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? भारत में पुस्तकालय आंदोलन जो है किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसमें कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत मुझे है नहीं, तो मैंने बता ही दिया है। W.A. बॉर्डन के बारे में, मेलवी डेवी के शिष्य थे, गायकवाड़ ने जो है बुलाया था, महाराजा गायकवाड़ ने। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, यूनिवर्सिटीज हैंडबुक भारत निम्नलिखित के द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटीज एसोसिएशन, राष्ट्रीय पुस्तकालय न्यास, किसके द्वारा जो है किया जाता है? भारत में नई दिल्ली से प्रकाशित होने वाली यह एक जो है वार्षिक संदर्भ ग्रंथ है जिसे भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा जो है प्रकाशित किया गया था। इसमें सभी विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों की जो है नवीनतम सूचना जो है रहती थी। इसे जो है समस्त विश्वविद्यालयों को उसके नाम के अनुसार अल्फ़ाबेटिकल में जो है व्यवस्थित किया जाता है, जब ABCD के रूप में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय विश्वविद्यालय संघ। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, यूनाइटेड किंगडम में विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय को जोड़ने वाला सूचना नेटवर्क है, कौन सा है? तो ऑप्शन आपके हैं JANET यानी कि जानेट, और SERCNET, OCLC, बोनेट, कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है जानेट, ऑप्शन जानेट। इसका पूरा नाम है जॉइंट एकेडमिक नेटवर्क, जो कि UK का अनुसंधान और शिक्षा समुदाय के लिए हाई स्पीड नेटवर्क है, जिसे जिक द्वारा जो है प्रदान किया गया था। जिक के द्वारा जो है प्रदान किया गया था, जो कि शिक्षा के लिए कंप्यूटिंग समर्थन प्रदान करने के लिए स्थापित की गई थी। यह एक लाभ रहित कंपनी है और यह 18 बिलियन जो है उपयोगकर्ताओं को जो है सेवा प्रदान कर रही है। जानेट 1 अप्रैल 1984 को जो है स्थापित किया गया था, ये भी ध्यान में रखिए। आगे देखते हैं, 1857 में कौन से 3 विश्वविद्यालय पुस्तकालय आरंभ हो गए थे? बताइए, 1857 में कौन से 3 जो है
विश्वविद्यालय पुस्तकालय आरंभ हो गए थे? ऑप्शन आपके हैं बॉम्बे, मद्रास, दिल्ली, मद्रास, बॉम्बे, इलाहाबाद, बॉम्बे, दिल्ली, नागपुर, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, जो है 1857 में स्टार्ट हो गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। बड़ौदा राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन से जुड़ा व्यक्ति है? बाजीराव संभाजी, महाराजे सियाजी राय गायकवाड़, शिवाजी थर्ड है ये। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। इसमें कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं, मैंने पीछे बता दिया है। आगे देखते हैं। 119 विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के पुस्तकालय बनते हैं। मतलब विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय पुस्तकालय बनते हैं, या इनको क्या नाम दिया जाता है? तो शैक्षणिक पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय, विशेष पुस्तकालय या अनुसंधान पुस्तकालय, बताइए। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, शैक्षणिक पुस्तकालय इनको जो है कहा जाता है। इसमें भी बताने के लिए कोई विशेष चीज़ है नहीं। तो आगे देखते हैं। इनमें से कौन सा भारतीय पुस्तकालय यूएनओ के प्रकाशनों हेतु भंडार केंद्र के रूप में जो है कार्य करता है? तो राज्य केंद्रीय पुस्तकालय हैदराबाद, राज्य केंद्रीय पुस्तकालय बेंगलुरु, कानेमेरा सार्वजनिक पुस्तकालय चेन्नई, राज्य केंद्रीय पुस्तकालय केरल, बताइए। इनमें से कौन सा भारतीय पुस्तकालय यूएनओ के प्रकाशनों हेतु भंडार केंद्र के रूप में कार्य करता है? यही आपका क्वेश्चन है। तो कानीमेरा के बारे में थोड़ी सी बात कर लिया जाए तो कानीमेरा पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, और एग मोर में जो है कानीमेरा पब्लिक लाइब्रेरी जो है 4 डिपोजिटरियों में से एक है, जो भारत में प्रकाशित सभी पुस्तकों, समाचार पत्र और पत्रिकाओं की एक प्रति प्राप्त करता है। 1890 में स्थापित पुस्तकालय सदियों पुराने जो है पुस्तकों का भंडार है यहाँ पे। यह जो है संयुक्त राष्ट्र के लिए एक डिपोजिटरी लाइब्रेरी के रूप में जो है कार्य भी करता है। यह जो है एंथमोर में जो है, एंथमोर के जो है पैथियन रोड पर जो है सरकारी संग्रहालय में जो है स्थित है, जिसे सरकारी संग्रहालय और राष्ट्रीय आर्ट गैलरी भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पर रोक रहे हैं, आधे घंटे होने वाले हैं, तो आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आप इतने देर वीडियो पर रुके, उसके लिए बर्दाश्त किया मुझे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिए, धन्यवाद।